ये इमेजेस का एक और पास पेपर क्वेश्चन है, इसमें फाइल साइज कैलकुलेट करना है। चले ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, डिज़ाइनर जो है वो he takes a photograph to put on the poster. The photograph has a resolution of 50,000 by 50,000 पिक्सल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए? आपकी इमेज इमेज रेजोल्यूशन क्या होगी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, यही होगी ना आपकी इमेज रेजोल्यूशन। एंड द कलर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बाइट्स पर पिक्सल। बेसिकली आप यूं ही देखिए, वो एक कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर कलर को 4 बाइट की स्टोरेज चाहिए होती है। बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि हर कलर का एक कलर कोड होता है जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, राइट? और वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने बाइनरी फॉर्म में, वो कलर कोड आपने बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सेव करना होता है। तो कितने बिट्स का होता है वो कलर कोड? तो यहाँ पे उसने बताया 4 बाइट्स का कलर कोड है। कितने बाइट्स का कलर कोड है? 4 बाइट्स का कलर कोड है। तो हर पिक्सल में चूंकि एक कलर फील्ड होता है, राइट? तो उस कलर का जो कोड है वो किस साइज का है? उसको 4 बाइट्स का, वो 4 बाइट्स का कलर कोड है। तो ये हमारी कलर डेप्थ होगी। हमारी कलर डेप्थ कितनी होगी? कलर डेप्थ हमारी 4 बाइट्स होगी है। ओके, देखिए, अगर हमारी कलर डेप्थ बाइट्स में है तो हमारा फाइल साइज भी बाइट्स में ही निकलेगा। जबकि इवेंचुअली वो हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना है? गीगाबाइट्स में लिखना है, राइट? पहले तो हम बाइट्स में अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो वो क्या होगा? इमेज रेजोल्यूशन हमारी 50,000 बाय 50,000 है, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हो गए। और उसके बाद 4 बाइट्स का कलर कोड है। हर पिक्सल का जो कलर है वो कितने बाइट्स ले रहा है? 4 बाइट्स ले रहा है। उसका कलर कोड का साइज 4 बाइट्स है। तो अब ये क्या आंसर निकलेगा? तो ये आपका आंसर निकल रहा है, ये 10 फॉलोड बाय 9 जीरोस, इतने बाइट्स बन रहे हैं ये। ओके, अब इन बाइट्स को हमने कन्वर्ट करना है गिबी बाइट्स में, क्योंकि हमें फाइल किस साइज में देना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गीगा बाइट्स लिखा हुआ है। बट आप याद रखिएगा, अब जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये पुराना क्वेश्चन है, ये गीगा बाइट्स पे चल रहा है। अब जो आपको आएंगे वो सारे गिबी बाइट्स, बिबी बाइट्स, किबी बाइट्स पे आएंगे। तो आपको कैलकुलेशन में 1024 की वैल्यू यूज करनी होगी, राइट? 1000 की वैल्यू यूज नहीं कर सकते। तो बाइट्स को अब हमने गिबी बाइट्स में कन्वर्ट करना है। अब बाइट से गिबी बाइट्स पे जाने के लिए आपको ये स्टोरेज साइजेस का आइडिया होना चाहिए, राइट? क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट कौन सा होता है? बिट होता है, राइट? और बिट के बाद क्या आता है? निबल आता है। निबल कितने बिट्स का होता है? 4 बिट्स का होता है। उसके बाद बाइट आता है। 1 बाइट कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये बाइट का यूनिट कैपिटल बी है और बिट्स का यूनिट स्मॉल बी है, राइट? और इसके बाद क्या है? 1 KB बाइट है। 1 KB बाइट कितने बाइट्स का होता है? 1024 बाइट्स का होता है। फिर 1 BB बाइट आ गया। 1 BB बाइट 1024 KB बाइट्स का होता है। और 1 GB बाइट जो है वो 1024 BB बाइट्स का होता है। तो आपको ये रिलेशनशिप समझ आती जा रही है, राइट? अब याद रखिएगा, अगर आपने बिट से, आमतौर पे निबल हमारी कैलकुलेशंस में नहीं आता, पर आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, एक निबल 4 बिट्स का होता है और एक बाइट 8 बिट्स की होती है। तो हम निबल को जरा स्किप कर देते हैं। देखिए, अगर तो आपने डाउनवर्ड्स जाना है, अगर आपने डाउनवर्ड्स जाना है, बिट से बाइट को जाना है, बाइट से किलो बाइट को जाना है, किलो बाइट से बीबी बाइट को जाना है, राइट? डाउनवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं तो बिट से बाइट में जा रहा है, चूंकि 8 का यहाँ पे वो कन्वर्जन है, तो आप डिवाइड बाय 8 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8। और अगर आप बाइट से किबी बाइट, बाकी जितने भी आपके स्टेप्स आ रहे हैं, ये बाकी जितनी भी जब्स आ रही है, गिबी बाइट से टिबी बाइट पे जाना है या टिबी बाइट से पिबी बाइट पे जाना है, सब में आप डिवाइड बाय 1024 करेंगे। हर स्टेप में आप किस चीज से डिवाइड कर रहे होगे? डिवाइड बाय 1024। सवाए इस पहले स्टेप के, जब आप बिट से बाइट्स में जा रहे हैं, बाकी आपकी सारी डिविजन्स क्या होगी? डिवाइड बाय 1024, डिवाइड बाय 1024, डिवाइड बाय 1024। अब देखिए, अभी जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसके अंदर आपने क्या करना है? उसके अंदर आपके आपका आंसर बाइट्स में निकला हुआ है और बाइट से आपने किधर जाना है? केबी बाइट्स में जाना है। ये कितनी जंप्स बन रही है? एक जंप, दूसरी जंप और तीसरी जंप, 3 जंप्स बन रही है। और बाइट से पहले आप केबी बाइट पे जाएंगे, डिवाइड बाय 1024। केबी बाइट से बीबी बाइट पे जाएंगे, डिवाइड बाय 1024। और फिर बीबी बाइट से गिबी बाइट पे जाएंगे, डिवाइड बाय 1024। तो 3 दफा हमें 1024 से डिवाइड करना है।
तो हम बाइट से गिबी बाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमारा फाइनल फाइल साइज निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 10 के बाद ये 9 जीरोस आ गए, राइट। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, पहले बाइट से हमने डिवाइड किया 1024, ये केबी बाइट्स हो गए, फिर एक दफा फिर 1024 से डिवाइड किया, बेबी बाइट्स हो गए, और एक दफा फिर 1024 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास जो है गिबी बाइट्स के अंदर आपका आंसर आ गया है। देखिए अगर तो कोई बहुत ही कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं होती है और आप उसका आंसर नहीं निकालते हैं, तो फिर बेस्ट यही है कि आप इस इक्वेशन फॉर्म में अपना आंसर लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्या हमें पता होना चाहिए, अगर हमने नीचे से ऊपर को जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, और किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, 1024, 1024, 1024, हर एक में हम यही मल्टीप्लीकेशन कर रहे होंगे 1024 की, कि भी बाइट से बाइट्स में भी जाएंगे तो भी 1024 से ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सिर्फ जब बाइट से बिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। बाकी हर जगह पे हम किस चीज से, हर जंप पे हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 1024 से कर रहे हैं। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये पूछा जाए फॉर एग्जांपल कि 1 TB बाइट है आपके पास और इसको आप बाइट्स में कन्वर्ट करें, ये कितने बाइट्स बन रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे हैं इस वक्त टीबी बाइट पे, एक जंप ऊपर को लगानी है, फिर एक जंप ऊपर को लगानी है, फिर एक जंप ऊपर को लगानी है, और फिर एक जंप ऊपर को लगानी है, टोटल 4 जंप्स है, और ये सारी 1024 वाली है। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से, फिर 1024 से, फिर 1024 से, और फिर 1024 से, तो ये आपके नंबर ऑफ बाइट्स निकल आएंगे। ओके। अगर कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0.5 गीगा बाइट्स ये बड़ा है, या फिर इज दिस लार्जर, या फिर इज दिस लार्जर, फॉर एग्जाम्पल 5000 KB बाइट्स, ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर आप इसको ऐसे करेंगे कि या गिबी बाइट्स को केबी बाइट्स में कन्वर्ट कर लें, या केबी बाइट्स को गिबी बाइट्स में कन्वर्ट कर लें। ओके, लेट्स से इस केस के अंदर हम गिबी बाइट्स को केबी बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गिबी बाइट हमारे पास किधर है, ये है। मैं कलर एक दूसरे कलर की यूज कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए। पहले हम गिबी बाइट से मिबी बाइट पे जाएंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1024, और फिर मिबी बाइट से किधर जाएंगे, केबी बाइट पे, दूसरी जंप आ गई, अपवर्ड्स जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है ना 1024, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यू आपके पास केबी बाइट्स के अंदर आई हुई है, और दूसरी तरफ आपके पास दूसरी वैल्यू कौन सी है, वो पहले से ही केबी बाइट्स के अंदर है। अब आप इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो कि आता है 524,288 KB, राइट। जब आप इस वैल्यू को 5000 KB के साथ कंपेयर करते हैं तो कौन सी वैल्यू लार्जर है, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू लार्जर है। अब आप यहाँ पे अगर मुझे ये कहना शुरू कर दें सर ये कैलकुलेशन बड़ी कम्प्लेक्स है, एग्जाम डे क्या होगा, तो आप लॉजिक अप्लाई कर लें। ये आप 0.5 को अगर 1024 ना होता तो किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे होते, लेट्स से 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो ये 0.5 के बाद 3 जीरोज ये आते, 3 जीरोज ये आते, ऐसे ही हो जाता ना, 0.5 बाई 1000 बाई 1000। सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अंदाजन आपके पास 5 फॉलोड बाय 5 जीरोस बच जाने थे, राइट। तो यहां से आपको कॉमन सेंस लगा के भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू आएगी ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ये 5000 से बड़ी वैल्यू होगी। तो आपको ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कई दफा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, राइट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दो वैल्यूज दी हो और आपने उनको आपस में कंपेयर करना हो, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, या दोनों को गिबी बाइट्स में कन्वर्ट कर लें, या दोनों को केबी बाइट्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर आपस में कंपेयर करके देख लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है।